नमस्कार। मैं डॉक्टर विभूतिभूषण प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग एसएनएस आरकेएस कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता है। मैं पिछले व्याख्यान में आप लोगों को समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध करा रहा था। आज उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में बताऊंगा। प्रयाग प्रशस्ति के 13वें 14वें पंक्ति में आर्यावर्त के विजय का वर्णन किया गया है, जिसे आर्यावर्त का प्रथम अभियान कहा जाता है। इसमें करीब 3 राजाओं का वर्णन मिलता है, 3 राज्यों का जीतने का वर्णन मिलता है, जिसमें अच्युत, नागसेन और कुलज नामक 3 राज्य को अपने अधिकार में लिया था। अच्युत उत्तर प्रदेश में शासन कर रहा था, जो नागवंशी शासक था। नागसेन ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में शासन कर रहा था। ये भी नागवंशी शासक था। और कोतकुतलज ये जो साम्राज्य था, ये संभवतः पंजाब क्षेत्रों में शासन कर रहा था, क्योंकि इन क्षेत्रों से कोत नामधारी कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं। इनके आधार पे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये जो कोतकुतलज नामक जो साम्राज्य था, वो संभवतः पंजाब क्षेत्रों में ही स्थित था। इन सभी को अपने अधिकार में किया। इनसे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि आर्यावर्त क्षेत्र कहाँ किसे जाता है। आर्यावर्त क्षेत्र मनुस्मृति में कहा गया है कि पूरब में समुद्र तट से लेकर पश्चिम में समुद्र तट तक दक्षिण में विंध्य प्रदेश से लेकर उत्तर में हिमालय तक का जो क्षेत्र है, उसे आर्यावर्त का क्षेत्र कहा जाता है, आर्यावर्त कहा जाता है। और इन्हीं क्षेत्रों के इन 3 राजाओं को जीतकर समुद्रगुप्त
दक्षिणा पथ का अभियान किया था। अब ये बता दें कि दक्षिण भारत को दो भागों में बांटा गया है, एक दक्षिणा पथ और दूसरा सुदूर का दक्षिण भारत। दक्षिणा पथ विंध्य पर्वत से लेकर, उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच के प्रदेश को, यानी कि विंध्य पर्वत से कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच के प्रदेश को दक्षिणा पथ कहा जाता है, और कृष्णा तुंगभद्रा नदी के दक्षिण का जो भाग है उसे सुदूर दक्षिण का प्रदेश कहा जाता है, जो तमिल प्रदेश है। तो समुद्रगुप्त आर्यावर्त का अभियान करने के पश्चात ये दक्षिण का, दक्षिणा पथ का विजय अभियान किया था, जिसमें करीब 12 राजाओं को परास्त किया था। ये प्रयाग प्रशस्ति के 19वें 20वें पंक्तियां में मिलता है। जिसके अनुसार दक्षिण के जो 12 राजा हैं, उनके राज्यों को जीतने के पश्चात समुद्रगुप्त सूझबूझ का परिचय देते हुए इन राज्यों को स्वतः उन्हीं राजाओं को सौंप दिया जो जिसके वो राज्य थे। बदले में वो बहुत सारे उपहार आदि प्राप्त किया और कुछ नियमों और शर्तों के अधीन उन्हें सौंपा गया था, जिसमें कहा गया था कि वो निश्चित अवधि पर समुद्रगुप्त के राज दरबार में ये राजा उपस्थित होकर अपनी अधीनता को प्रदर्शित करेगा। इसे धम्म विजय भी कहा जा सकता है। समुद्रगुप्त इसे स्वतः उन्हीं राज्यों को इसलिए दे दिया क्योंकि ये राज्य समुद्रगुप्त की राजधानी के बहुत दूर था, जहाँ से प्रशासन कर चलाना थोड़ी सी मुश्किल थी। इसको देखते हुए भी संभवतः समुद्रगुप्त दक्षिणापथ के प्रदेशों को उन्हीं राजाओं को सौंप दिया गया। ये इस तरह का जो कार्य है वो इतिहास में पहली बार किया गया था। इसके बाद कुछ और राजाओं ने इस तरह का कार्य किया जिसमें चोल शासक राजराज प्रथम आता है, जिन्होंने
जावा सुमात्रा के राज्यों को जीतकर और स्वतः फिर से उन्हीं राजाओं को उस राज्य को सौंप दिया था। और ये इतिहासकारों में विवाद का विषय है कि वो उस राज्य को क्यों जीता था। कुछ इतिहासकार का मानना है कि वो राज्य व्यापार के दृष्टि से जीता था, क्योंकि उन्हीं मार्गों से होकर चोल चीन के प्रदेशों में व्यापार करता था। और जावा सुमात्रा का जो क्षेत्र है उसके शासक इन्हें व्यापार करने में कष्ट पहुंचाता था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि चूंकि चीन और भारत के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा था और वो उस दूरी में बीच में कहीं व्यापारी लोग रुक कर आराम करना चाहते थे, इसलिए वो उन क्षेत्रों को जीता था और फिर उन्हीं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के पश्चात वापस लौटा दिया था। उसी प्रकार समुद्रगुप्त भी दक्षिणापथ के क्षेत्रों को, दक्षिणापथ के राजाओं को वापस लौटा दिया था। इसे जीतने का बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि आर्थिक कारण भी रहे होंगे, क्योंकि ये क्षेत्र आर्थिक रूप से समृद्ध क्षेत्र था और यहाँ कई समृद्ध बंदरगाह रहे हैं, जिससे गुप्त लोग व्यापार कर सकें, इसलिए उन्हें अपनी अधीनता में लाने का एक प्रयास था। इस विजय के पश्चात समुद्रगुप्त को बहुत सारे धन प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त दक्षिणापथ का अभियान किया, उस पर विजय प्राप्त किया और बहुत सारे उपहार आदि प्राप्त कर वापस राजधानी लौटा है। राजधानी लौटने के पश्चात समुद्रगुप्त का जो आर्यावर्त का क्षेत्र था उसमें पुनः अभियान करना पड़ा, क्योंकि माना जाता है कि आर्यावर्त का जो राजा थे वो समुद्रगुप्त की अनुपस्थिति के कारण वो अपने आप को स्वतंत्र करना प्रारंभ कर दिया था। इसकी चर्चा मैं आगे के व्याख्यान में, अगले व्याख्यान में करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।